जी, अस्सलाम वालेकुम। अब देखें, आज मैंने ना आपको प्रैक्टिकल का एक पास पेपर क्वेश्चन करा देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, एनर्जी फ्रॉम केमिकल, मतलब केमिकल एनर्जेटिक्स का कराया था, जिसमें मैग्नीशियम रिबन था। उसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे थे, फिजिंग हो रही थी। एक स्मॉल कॉइल और एक स्ट्रिप्स, शॉर्टर स्ट्रिप थी और एक लॉन्गर स्ट्रिप थी, और उसकी सारी कैलकुलेशन वो मैंने अपलोड करके वीडियो आपसे शेयर भी की हुई थी। ठीक है, आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब पता है ना, कि आप हीट करके ना सॉल्ट को डिकम्पोज करेंगे। आपने हीट करना है सॉल्ट को, और उसको डिकम्पोज करना है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस या वाटर वेपर या नाइट्रेट होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह होगा। देखें, ये MgNO3 है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसको अगर आप हीट करेंगे ना स्ट्रांगली, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें आप किसी भी सॉल्ट को, कंपाउंड को हीट करते हैं थर्मली, उसको डिकम्पोज करते हैं, और लॉस ऑफ मैस होता है, क्योंकि ये गैसेस निकल जाती है ना, तो ये मैस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आज करना है। तो इसकी वैल्यूज बेटा हम खुद एज्यूम कर लेंगे। ये देखें, ये आपके पास, इसको जरा क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से पढ़ लें इतनी देर में। Some metal carbonates cannot be obtained in pure state. For example, magnesium carbonate exists in basic form in which magnesium hydroxide is also present. One possible chemical formula of basic magnesium carbonate is this. देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इस बेसिक इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है और साथ में वाटर भी है। ठीक है, When basic magnesium carbonate is heated, ये देखें इसको हीट कर रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखिए हीट पता है कैसे करते हैं बेटा, ये आपके पास एक ट्राईपोड स्टैंड होगा, ठीक है, और इसके ऊपर आपने बेटा बंसन बर्नर पर रखकर, ये क्रूसिबल होगा। क्रूसिबल एक मटेरियल होता है इस तरह का, और उस इस क्रूसिबल के ऊपर, इस क्रूसिबल को बेटा आपने हीट करना है। इस क्रूसिबल के अंदर सॉल्ट होगा आपका, ये जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसमें है। जब इसको हीट करेंगे ना, तो हीट करने से क्या होगा, कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है देखें, ये क्रूसिबल के अंदर रह जाएगा, लेकिन ये जो दो गैसेज आपको नजर आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये गैसेज यहाँ से निकल जाएंगी। तो बताएं इस सॉल्ट का मैस कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, वाटर वेपर्स निकल गए हैं। तो कितना मैस कम हुआ है वो आपने फाइंड आउट करना है, और फिर आपको बेसिकली फॉर्मूला बताना है कि व्हाट इज दी MR ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो एक्सपेरिमेंट बेटा देखते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो कह रहा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल डिकम्पोज basic magnesium carbonate by heating it, and you will use your result to determine whether this possible formula is correct. FB4 जो है is basic magnesium carbonate। ठीक है जी, मेथड क्या है इसका? कह रहा है कि weigh a crucible with its lid and record the mass। आपने पहले खाली क्रूसिबल लेना है, ठीक है, एम्प्टी क्रूसिबल, उसके ऊपर लिड भी होना चाहिए ये, और फिर बेटा आपने इसका मैस रिकॉर्ड कर लेना है बाय मेजरिंग बैलेंस या वेइंग बैलेंस जो होगा, जितने भी, मतलब बाज दफा 2 डेसिमल प्लेसेस वाला आपको देगा, बाज दफा 1 डेसिमल प्लेस वाला, तो जो भी देगा उससे आपने वेइंग बैलेंस से मैस फाइंड आउट कर लेना है। फिर कह रहा है ऐड 1.1 से 1.3 ग्राम FB4 ये है बेटा, ये आपका FB4 है। इस FB4 को आपने ऐड करना है इनटू द क्रूसिबल, और फिर आपने क्रूसिबल का वे करना है दोबारा लिड के साथ, और रिकॉर्ड द मैस। प्लेस द क्रूसिबल ऑन द पाइप क्ले ट्रायंगल एंड रिमूव द लिड। अच्छा, जब हीट करेंगे ना बेटा, तो हीट करते वक्त कह रहा है आपने ऊपर से लिड को रिमूव कर देना है। रीजन आप सबको पता है क्यों, क्योंकि ये जो गैसेस निकल रही होंगी, जहरी बात है, अगर लिड लगाए तो गैसेस कहाँ से निकलेंगी, तो लिड रिमूव करना है ताकि गैसेस रिमूव हो जाएं। और फिर क्या करना है इसके बाद, heat the crucible and content gently for about 1 minute, and then heat the crucible and content strongly for about 4 minutes। अच्छा, स्ट्रांगली में आप थोड़ा सा जो फ्लेम है उसका ज्यादा कर देंगे। रिप्लेस द लिड। अच्छा, 5 मिनट हीट करने के बाद ना, आप इस क्रूसिबल को बेटा यहाँ से रिमूव करेंगे बंसर बर्नर से, और इसके ऊपर लिड लगा देंगे। अब इसको कूल होने के लिए टाइम देंगे, ठीक है, इसको कूल करने दें। तो कूल करने के बाद अब क्या होगा जी,
कि while the crucible is cooling you may wish to begin, वो कह रहा है जो 5 मिनट का आपने वेट करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर थोड़ी वर्किंग कर सकते हैं। Reweigh the crucible and content with the lid, record the mass। याद रखें बेटा, कभी भी आपने हॉट चीज का मैस फाइंड आउट नहीं करना, वो सही नहीं आएगा। जब भी आपने मैस फाइंड आउट करना है उसको पहले ठंडा होने देना है, तब आप उसका मैस फाइंड आउट करेंगे। तो अब वो कह रहा है कि रीवे, ये जब 5 मिनट की ब्रेक आपने इसको दी है तो ये कूल डाउन हो गया, फिर आप इसका दोबारा वे करेंगे, रिकॉर्ड द मैस, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द मैस ऑफ FB4 यूज। अच्छा बेटा, इसमें जो मार्क्स हैं वो टेबल के हैं। देखिए 5 मार्क्स हैं टेबल के, तो आपने टेबल कैसे बनाना है वो जरा आप देखें। टेबल जरा देखिएगा, सबसे मेन काम टेबल है। सबसे पहले मैं लिखता हूं जी इधर मैस ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, मैस ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल प्लस लिड। बड़ा ये यूनिट लाजमी लिखनी है भाई, ये मैस किस में है, ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है, तो जो वेइंग बैलेंस उसमें ग्राम होगा, तो ग्राम में आपने ये मैस लेना है। ठीक है, इसको बेटा मैं ए कह देता हूँ, ये ए है। मैस ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल प्लस लिड इन ग्राम्स, ये कितना आ रहा है जी, ये आप एज्यूम कर लेते हैं कि आ रहा है 45.68 ग्राम्स, 45.68। देखें मैं जो मेजरिंग बैलेंस यूज कर रहा हूँ वो 2 डेसिमल प्लेस पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा बी क्या होगा, देखें बी वो कह रहा है कि आप इसमें ना कुछ सॉल्ट भी डालें ना, आप ऊपर, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आप पढ़ते जाएं। वो कह रहा है कि ऐड 1.1 से लेकर 1.3 FB4 आप डालेंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखें मैस ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस FB4 इन ग्राम्स, ये कितना आ रहा है जी 46.91। आपने ना क्रूसिबल के अंदर वो भी डाल दिया बेटा, सॉल्ट भी डाल दिया FB4। अब सी क्या होगा जी, मैस ऑफ FB4। बेटा FB4 कैसे निकलेगा, कुछ आइडिया है FB4 कैसे निकलेगा? कि आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, B माइनस A करेंगे, B माइनस A करेंगे ना तो आपके पास मैस आ जाएगा, वो कितना आ रहा है 1.23। अच्छा फिर क्या करना है जी, आपने मैस ऑफ क्रूसिबल तो मैस ऑफ सॉल्ट तो निकाल लिया, अब आपको ये भी बताना है कि लॉस ऑफ मैस कितना हुआ भाई, गैसेस कितनी बनी, लॉस ऑफ मैस कितना हुआ, ये भी आपको बेटा बताना होगा। ठीक है, अच्छा लॉस ऑफ मैस के बाद देखें, आपने जब इसको पहले हीट किया था ना, हीट करने के बाद बेटा फिर आपने ना इसको कूल डाउन किया था, है ना, कूल डाउन किया था। कूल डाउन करने के बाद अपने मैस फाइंड आउट करना है ताकि आपको पता चले कि लॉस ऑफ मैस कितना हुआ है। तो आप इसका बेटा दोबारा मैस फाइंड आउट करेंगे कैसे, अब यहां लिखेंगे मैस ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग इन ग्राम्स। ये देखिए बेटा मैंने लिखा है कि हीट करने के बाद, देखिए जब आप हीट कर लेंगे तो बेटा जो चीज पीछे बच जाती है ना उसको रेजिड्यू बोलते हैं। रेजिड्यू क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द रेजिड्यू, क्योंकि ये तो गैसेस की फॉर्म में निकल गया है ना, तो जो चीज पीछे बच गई वो है रेजिड्यू। तो अब आपने पहले मैस ऑफ, ये देखें मैस ऑफ क्रूसिबल लिड और FB4, इसको ये आपने मैस ले लिया था बिफोर हीटिंग। ये कौन सा है बेटा, ये बिफोर हीटिंग है, ये बात ध्यान में रखिए, ये है बिफोर हीटिंग। ठीक है, लिख देंगे वहां तो ज्यादा अच्छा है। और अब आफ्टर हीटिंग आपने बेटा कुछ मैस आपके पास आएगा ना, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आफ्टर हीटिंग जो आ रहा है 46.80। अब देखिए एक बात नोट करें, अब एक बात जरा नोट करें कि हीटिंग से पहले ये मैस था, हीटिंग के बाद ये है, तो लॉस ऑफ मैस पता चल रहा है आपको कितना हो रहा है। लॉस ऑफ मैस कैसे निकलेगा, हीटिंग से पहले मैस था 46.91 और हीटिंग के बाद आ गया 46.80, तो अब आपके पास जो लॉस ऑफ मैस आ रहा है, लॉस ऑफ मैस वो मतलब पता है किसका मैस होगा, वो मैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, जो गैसेस निकल गई हैं उसका मैस। ठीक है, तो लॉस ऑफ मैस आप बेटा कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ मैस निकालने के लिए B माइनस डी होगा, B माइनस डी, B माइनस डी आप करेंगे, तो ये B में से D को माइनस करें बेटा 0.11। ठीक है, अच्छा अब पता क्या मैं निकालना है आपने, मैस ऑफ रेजिड्यू। मैस ऑफ रेजिड्यू का बेटा मतलब ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना रह गया इसमें, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है ये आपने निकालना है, जरा सोचिएगा कैसे निकालेंगे। मैस ऑफ
रेजिड्यू मतलब MgO इन ग्राम्स, ये निकालना है। अब जरा देखें आपके पास FB4 का मैस है या नहीं है जी, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। दिस इज द मैस ऑफ FB4, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये FB4 सॉल्ट का मैस है टोटल 1.23। और आपको बेटा ये भी पता चल गया कि लॉस ऑफ मैस कितना हुआ है 0.11। तो 1.23 से अगर आप 0.1 माइनस कर दें, मतलब B माइनस E कर दें, B माइनस E क्या होगा, ये B माइनस E होगा। तो आपके पास बेटा मैस ऑफ रेजिड्यू आ जाएगा जो कि आ रहा है 1.12। ठीक है जी। तो ये टेबल है बेटा, इसके 5 मार्क्स हैं, ये आपने बनाने हैं। ठीक है, इसमें लाइंस खुद लगा लीजिएगा ऐसे करके, तो ये टेबल आपका बन जाएगा ऐसे, राइट बेटा। इस टेबल में यूनिट्स और ये सब चीजों का मैस आपको बताना होगा कि कितना मैस गैसेस की फॉर्म में गया, कितना बच गया, मैस ऑफ क्रूसिबल और लिड क्या था, मैस ऑफ क्रूसिबल, लिड और FB4 क्या था, मैस ऑफ FB4 क्या था। तो ये सारी, और ये काम कीजिएगा कि साइड पर ABCD कर लीजिएगा, फिर आपको बड़ा आसान होगा माइनस करना। ठीक है, समझ आ रही होगी कि माइनस कैसे करना है जी बेटा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, नूर आप ठीक कह रही है बेटा, उससे भी निकल सकता है बेटा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मैस ऑफ रेजिड्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, कैलकुलेशन। शो योर वर्किंग एंड एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए देखें मिनिमम एग्जामिनर कितने सिग्निफिकेंट फिगर यूज कर रहा है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर एग्जामिनर यूज कर रहा है आप मिनिमम उतने यूज करेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मिनिमम आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर यूज करने हैं। शो योर वर्किंग एंड एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल आंसर टू ईच स्टेप ऑफ योर कैलकुलेशन। यूज योर रिजल्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन एज अ रेजिड्यू। बेटा मैस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपके पास या नहीं है? मैस ऑफ MgO ये देखें जी, बिल्कुल है, 1.12 है ना। MR भी आपके पास है इसका, MgO का MR कितना है 40.3। तो आपने बेटा इसके मोल्स निकालने हैं। तो मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय MR। इसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.028। ठीक है जी, ये मोल्स आ गए जी। ठीक है जी, ये मोल्स आए किसके, MgO के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यूज योर आंसर टू वन with the equation on page 4 and the mass of FB4 used to calculate the relative formula mass of basic magnesium carbonate। अब पता है आपने क्या करना है, ये आपके पास मोल्स ऑफ MgO आए हैं, वो कह रहा है कि आप बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का MR निकालें। तो बड़ा आसान है, ये जरा कैलकुलेट इक्वेशन को देखें, इक्वेशन पर आ जाए। ये देखें कि MgO में और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट में मोलर रेशियो क्या है, 2:1 है। जितने मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के होंगे ना, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल उसके हाफ होंगे। ठीक है, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोल इसका हाफ करेंगे बेटा, मैं इसका हाफ कर देता हूँ। ये देखें मोल्स ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये 0.028 है ना, तो इसका हाफ करें 0.028 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.014 ये आगे मोल्स। ठीक है बेटा, मैस भी है आपके पास, पता है आपको, मैस ऑफ बेसिक MgCO3 का मैस है, जिसको आप FB4 कह रहे थे ना, उसका मैस भी तो आपके पास है। कहां पर है ये देखें, ये मैस ऑफ बेसिक 1.23। बेटा आप MR निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला देखें ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम और MR। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं बेटा 0.014, मैस इन ग्राम कितना आ रहा है 1.23, MR ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप MR को बेटा अपना सब्जेक्ट बनाकर MR इज इक्वल टू 1.23 डिवाइड बाय 0.014, आप इसको बेटा डिवाइड कर दें, आपके पास MR आ जाएगा 87.85। ठीक है जी, ये आपके पास MR आ गया। ये एक्सपेरिमेंट से आया ना, देखिए आपने हीटिंग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल निकाले, उसका मैस निकाला, फिर मोल निकाले, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल से आपने बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल निकाले, और फिर उससे आपने MR निकाल लिया। अब वो ये कहता है नेक्स्ट पार्ट में कि यूज द डाटा फ्रॉम पीरियोडिक टेबल टू कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मैस ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स पॉसिबल फार्मूला, कि आप पीरियोडिक टेबल को यूज करके इसका MR निकाल। तो बेटा ये तो सिंपल है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24.3, जरा कैलकुलेटर पे डालें ना, 24.3, कार्बन का डालें 12, ऑक्सीजन 16, 3 48,
अच्छा, प्लस मैग्नीशियम का दोबारा डालें 24.3, ऑक्सीजन बेटा 2 दफा है तो 32 डाल दें, हाइड्रोजन का बेटा 2 कर दें, और फिर 2 मोल्स ऑफ वाटर है प्लस 2 इंटू 18। तो आप बताएं कि इसका एमआर क्या आ रहा है। इस सारे का बेटा जो एमआर आ रहा है 178.6। तो ये तो आपने उससे डाटा बुकलेट में पीरियोडिक टेबल से देख के बता देना, ठीक है। अब देखिए फर्क आ रहा है ना, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो एमआर कितना आ रहा है 87.85, और जो एग्जामिनर ने दिया हुआ है उसका एमआर कितना आ रहा है 178.6। का मतलब है कि मसला है, ठीक है ना। आपने क्योंकि देखो उसने कहा था शुरू में ही कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये पॉसिबल फॉर्मूला ये हो सकता है, देखे ना, इफ द पॉसिबल फॉर्मूला वर करेक्ट इट डिकम्पोज एज शोन बिलो। तो ये पॉसिबल फॉर्मूला उसने बताया था कि ये हो सकता है। अब बेटा देखिए, अब आपकी क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो ये कह रहा है कि इफ द रिलेटिव फॉर्मूला मास of basic magnesium carbonate obtained from your experiment is within 2.5% of the answer in 3. ये बेटा 3। This is good evidence that possible formula is correct. अच्छा, अब वो बेटा ये कह रहा है कि आपने जो अपना आंसर निकाला है ना एक्सपेरिमेंटल, क्या वो इस एमआर के 2.5% के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। आप वैसे जुबानी देख के बताएं, क्या 87 178.6 और 87.85, क्या 87.85 इस 178.6 के 2.5% के अंदर आ रहा है। 2.5% आप पहले 178 का निकालें, क्या करें 178 का 2.5% निकालें और फिर देखें कि आया ये वैल्यू उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही। मैं आपको बता देता हूं क्या वो पूछना चाह रहा है, दोनों मेथड से बता दें। देखिए पहले तो 2.5% 78 का निकाले ना, 178.6 इंटू 2.5% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। बेटा जरा इसका आंसर निकालें, शाबाश। 4.465। मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये एक्सपेरिमेंटल जो एमआर है ना वो 4.465 इस 178.6 से ज्यादा या कम होता ना, फिर तो 2.5% के अंदर आ रहा था और फिर आपका एक्सपेक्ट जो एमआर है वो ठीक था। लेकिन बेटा लेकिन देखिए ना 178.6 में आप 4.465 प्लस या माइनस कर लें तो क्या 87.85 बन जाता है या नहीं बनता। नहीं बनता। इसका मतलब है 2.5% के अंदर नहीं आ रहा आपका एक्सपेरिमेंटल एमआर। या अब मार्क्स स्कीम में ना इसके बहुत ज्यादा उसने अलाउ किया हुआ है, बच्चा या ये यूज करे या आप ये यूज कर लें। देखिए परसेंटेज निकालें। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए 178.6 माइनस, आपने पता किस तरह परसेंटेज निकालनी है। आपने बेटा ये निकालना है कि क्या ये जो 87.85 है ये 178.6 का कितने परसेंट है। क्या आपने, मैं भी करने जा रहा हूं कि 87.85 178.6 में से कितने परसेंट है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, 178.6 माइनस 87.85। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जिस तरह आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं कि मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ये बेटा ऊपर इन दोनों का डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल 178.6 इनटू 100। क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका। इसका आंसर कहीं 50% के आसपास आ रहा है, तकरीबन ये आ रहा हो। तो ये देखें, ये तो बेटा 2.5% के अंदर तो नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा गैप है। वो कह रहा है कि इफ, अच्छा ये देखिए दोनों का मतलब जरा समझ लें। जो पहला वाला मैंने किया ना, पहले वाले का मैंने ये किया था, दोनों में से आपने कोई एक करना है, दोनों नहीं करने। बस जिस बच्चे को जो भी समझ आ गया वो उसको फॉलो कर ले। देखिए मैं दोनों को दोबारा समझा देता हूँ जल्दी से। पहला वाला ये है बेटा कि मैंने 178.6 का ना 2.5% निकाला, जो कितना आ रहा था 4.46। तो फिर मैंने ये कहा कि अगर मेरा एमआर 178.6 के मुकाबले में 4.465 प्लस या माइनस हो जाता है तो वो 2.5 के अंदर आ रहा था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, मेरा तो एमआर 178.6 से बहुत कम आ रहा है, 87.85, 2.5% के अंदर तो नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये कहूंगा क्योंकि डेविएशन इज मोर देन 2.5%, सो दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। डेविएशन इज मोर देन 2.5%। देखिए डेविएशन कितनी आ रही है, तो 50% आ रही है।
50% डेविएशन आ रही है ना, इसलिए फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। ये 1 मार्क का बेटा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 मार्क का नहीं है, 5 मार्क ऊपर सारे किए, ये कैलकुलेशन के मार्क्स किए, तो ये टोटल मार्क्स 5 का। लास्ट पार्ट पर आए बेटा इस क्वेश्चन के, मैं ऐसे कर लेता हूँ, फ्लिप करता हूँ थोड़ा, ये अब वो कह रहा है जी, स्टेट वन वे इन विच एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कुड हैव बीन इंप्रूव्ड यूजिंग द सेम मैथ्स। अब बेटा देखिए हुआ ये है कि आपने ये जो हीटिंग की है ना, हीटिंग में अक्सर इस तरह होता था कि एग्जामिनर ये कहता था पहले कि आप ना, सॉरी, आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है जी, आप इसको हीट कर रहे हैं जी, यहाँ पर वो कह रहा है आप इसको हीट करेंगे तो डेफिनेटली गैसेस बनेंगी, कुछ मैस कम होगा, नहीं होगा, मैस कम होगा। फिर जब मैस कम होगा ना, तो आप उसको दोबारा हीट करें एक दफा, और दोबारा हीट करने के बाद देखिए कि आया मजीद मैस कम हुआ या नहीं हुआ। देखिए एक दफा आपने हीट किया, कूल डाउन किया और मैस फाइंड आउट कर लिया, फिर आप यही स्टेप दोबारा रिपीट करें और दोबारा हीट करें। अगर दोनों स्टेप्स के अंदर मैस चेंज नहीं आ रहा, इट मींस जितनी गैसेस थी वो रिलीज होगी। इसको आप कहते हैं हीटिंग टू कांस्टेंट मैस, कि आप कांस्टेंट मैस तक हीट करते जाएं। देखिए इसने यहाँ पर कहीं इंस्ट्रक्शन में नहीं कहा, अक्सर जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें वो आपको कह रहा होता है कि हीटिंग टू कांस्टेंट मैस, कि आप उस टाइम तक हीट करेंगे जब तक कि कांस्टेंट मैस ना आ जाए। कांस्टेंट मैस आने का यह मतलब होता है कि जितनी गैसेस ने रिलीज होना था वो हो चुकी है, मजीद गैस रिलीज नहीं हो रही। लेकिन जब वो ये ना कहे ना हीटिंग टू कांस्टेंट मैस, तो समझ जाएं वो इंप्रूवमेंट में आपसे ये पूछेगा। तो अब वो पूछ रहा है कि आप कोई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में बताएं, तो बेटा आप इसमें ये बात बताएंगे कि हीटिंग टू कांस्टेंट मैस, ये इसकी एक्यूरेसी है बेटा, कि आप जितना कांस्टेंट इसको कांस्टेंट मैस तक हीट करेंगे, इट मींस आपने सारी गैसेस को रिलीज कर दिया। तो पहला इंप्रूवमेंट ये हो सकती है कि हीट दी crucible and content and residue जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है टू कांस्टेंट मैस। देखिए पॉसिबल आंसर बहुत सारे हैं, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख दें कि हीट फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो मोर सॉल्ट इज डिकम्पोज, ये लिख दें, हीट फॉर अ लॉन्गर टाइम सो मोर इज डिकम्पोज। कह रहा है कि आपने एक्यूरेसी लानी है ना बेटा, एक्यूरेसी तभी आएगी जब सारे के सारे गैसेस को आप निकाल देंगे। तो कह रहा है आप ज्यादा टाइम के लिए हीट कर लें, 5 मिनट के लिए ना करें, 10 मिनट के लिए कर लें, तो ज्यादा गैसेस निकल जाएंगे, तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है सर विल दे आस्क अबाउट द एरर इफ हीट टू कांस्टेंट मैटर इज गिवन इन द क्वेश्चन। जी बेटा एरर तो मैं भी आपको बताऊंगा ना, देखें भी आगे आ रहा है। A student carried out the experiment twice using different masses of FB4. He used the mean mass of FB4 and the mean mass of magnesium oxide to calculate the relative formula mass of basic magnesium carbonate. Instead of doing this, he could have calculated the relative formula mass of basic magnesium carbonate from his two experiments separately. Suggests one advantage of carrying out separate calculation. देखिए वो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने 2 डिफरेंट मैसेज के साथ FB4 के एक्सपेरिमेंट किए, और फिर उसने दोनों का मीन लिया, और मीन लेने के बाद फिर उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैस निकाला, और फिर मोल निकाले, एंड देन रिलेटिव फार्मूला मैस निकाला, मतलब मीन दिया। लेकिन कह रहा है अगर वो इस तरह करता, किस तरह, कि वो जो 2 उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए ना, उसका मीन ना लेता, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू लेकर आगे सारा प्रोसेस एंड तक ले जाता। मीन ना लेता, बल्कि 2 एक्सपेरिमेंट में से जो एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू थी उसी को लेकर सारी कैलकुलेशन कर देता। तो कह रहा है सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ कैरिंग आउट सेपरेट कैलकुलेशन, कि अगर वो एक एक्सपेरिमेंट को लेकर चलता तो इसका फायदा क्या होना था, आपने इसका फायदा बताना है। तो बेटा फायदा ये होना था, अगर वो 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो उसको कम से कम ये पता चल जाना था 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन वैल्यू एक की लेके चल रहा है, लेकिन उसने किए 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, सेपरेट कैलकुलेशन। तो अगर बेटा दोनों के रिजल्ट सिमिलर होंगे, तो क्या उसको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे एक्सपेरिमेंट रिलायबल है। जिस तरह टाइट्रेशन में होता था, अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा भी किया, 0.1 के अंदर आ रहा है, तो आप कहते थे आपका टाइट्रेशन ठीक हुई है।
इसी तरीके से यहाँ पर एडवांटेज ये होगा कि अगर उसने 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट किए तो उससे उसको एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी का पता चल जाएगा। तो आप ये बताएंगे कि टू फाइंड आउट whether the two experiments are reliable or not। देखिए उसको इसका पता चल जाएगा। अच्छा लास्ट है, स्टेट द एरर व्हेन वन रीडिंग ऑन योर बैलेंस। अब बेटा देखें, जो हम बैलेंस यूज कर रहे होते हैं स्कूल में, वो बैलेंस इस तरह का होता है कि इस पे आ रहा होता है सपोज 46.98। कितने डेसिमल प्लेस आ रहे हैं भाई? या इसको अगर आप स्टार्ट करें ना तो स्टार्ट इस तरह हो रहा होता है 0.00, 2 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 डेसिमल प्लेस है बेटा। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा ना वो कितना होगा बेटा? लीस्ट काउंट मैं पहले आपको बताता हूँ। इसका लीस्ट काउंट होगा मिनिमम कितना, आप इससे मैथ मेजर कर सकते हैं 0.01 ना। तो लीस्ट काउंट को बेटा डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या आएगा 0.005 ग्राम्स। तो एरर इसमें ये आएगा इफ 2 डेसिमल प्लेसेस बैलेंस वाज यूज्ड। बेटा आपने अपने लिहाज से देखना है, अगर 1 डेसिमल प्लेस वाला होगा तो आप कहेंगे 0.1, 0.1 डिवाइड बाय 2 तो वो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लीस्ट काउंट होगा उसका डिवाइड बाय 2 करते हैं 0.005। अब देखिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट में वो कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मैथ ऑफ FB4 यूज्ड। आपने FB4 का जो मैथ निकाला है ना, वो बेटा 2 दफा आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला। पहले देखें, ये देखें मैथ ऑफ FB4 कैसे निकला है भाई। ये C कैसे निकला था? C निकला था B को A से माइनस किया, तो दो दफा आपने बैलेंस यूज किया ना, तब आपके पास मैथ ऑफ B आया, मैथ ऑफ FB4 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जो परसेंटेज एरर बताना है वो 0.005 टाइम्स 2 टोटल मैथ जो आपने मेजर किया है बेटा। टोटल मैथ कितना FB4 का मेजर किया 1.23 1.23 into 100 करेंगे बेटा, तो ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है जी, मैं भी आपको 1-2 चीजें और बता दूं बेटा, 1 मिनट। ये 0.81%। अच्छा मैं आपको अब एक और चीज बताऊं बेटा कि सॉल्ट एनालिसिस में ना बात बच्चे कह रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस में हम कोई गैस नहीं कर सकते बेटा। पहली बात, सॉल्ट एनालिसिस का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा सॉल्ट ही देगा भाई, एसिड भी दे सकता है आपको। तो आपको सॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप लोग इसको सॉल्ट एनालिसिस कह रहे होते हैं, दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो आपको सॉल्ट, वो आपको एसिड, वो आपको बेसिस कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने बेटा इधर उधर देखने के बजाय या किसी से पूछने के बजाय जी कौन सा सॉल्ट, कोई फायदा नहीं है। आप लोग जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप लोग बेटा उसी के रिजल्ट को लिखेंगे। देखिए अगर एग्जामिनर को ये बात पता चल जाए ना कि ये बच्चे ने इंफॉर्मेशन लीक हुई है और आपने वो रिजल्ट सपोज ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट हम फोर्सफुली कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है लेकिन आपको किसी ने बताया जी कि मतलब ब्रोमाइड आयन है, तो आप लिख कर आ गए, तो इसलिए आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कटेंगे। इसलिए आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस बड़े ध्यान से करना है। जो रिजल्ट आपके टेस्ट ट्यूब में शो हो रहा होगा, अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो रहे हैं, गैसेस, देखिए सारी चीजें तो पीछे होंगी, वहां से देखकर आपने बताना है कि क्या चीज प्रेजेंट है। और एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोशिश करें ऑर्गेनिक के टेस्ट भी थोड़े से देख जाइएगा, ऐसी टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड, कीटोन, आयोडोफॉर्म, ये भी थोड़ा सा देख जाइएगा। ठीक है जी, ठीक है बेटा, आज की क्लास इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।